वार्ड क्रमांक 53 के निर्दलीय उम्मीदवार हाजी फारूक पठान से खबरगति न्यूज टीम की खास बातचीत। इंदौर के आजाद नगर में आमने सामने कांटे की टक्कर होने से गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार फारूक पठान को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस कर रही है नंबर की जांच। अब सवाल यह उठता है कि क्या निर्दलीय उम्मीदवार फारूक पठान को पुलिस दे पाएगी सुरक्षा। हम लोग इस वक्त मौजूद है आज़ाद नगर क्षेत्र में, जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं वो जगह है पुरानी जेल के पीछे। हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार फारूक पठान साहब जुड़ गए हैं। चलिए चलते हैं उनके पास कुछ सवालों को लेकर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। आपने जो निर्दलीय फॉर्म डाला है तो क्या स्थिति है आपके वार्ड की? वार्ड की स्थिति तो बड़ी दयनीय है, क्योंकि 27 साल हो गए और कुछ जो थोड़े बहुत काम हुए तो पता लगा कि 10 रुपये का काम को 100 रुपये खर्च बता के इस तरीके से काम हुए। बाकी जैसे अभी यहाँ खड़े तो आप यहाँ पर भी स्थिति देख सकते हैं, कितनी गंदगी का ढेर लगा है, नाले में सब डस्ट पड़ी है। अभी हम जनसंपर्क में निकले तो कई जगह मतलब अधिकतर जगहों पे ड्रेनेज चौक है, ड्रेनेज का पानी बाहर निकल रहा है। पीने के पानी की बड़ी शिकायत मिली। नर्मदा के जितनी जगह पानी आ रहा है मैक्सिमम जगहों पे सीवरेज का पानी मिला हुआ आ रहा है। आज 2-3 साल से पब्लिक परेशान है, इसके लिए बहुत परेशान है। बोरिंग चूँकि गर्मी का एंड है, बोरिंग काफ़ी सूखे हुए हैं, लोगों को पानी की बड़ी त्राही त्राही मची हुई इलाके में, ये देखा है हमने अभी। जी जैसे कि अभी आपने बताया पिछले 25 सालों से कुछ लोग यहाँ पर है जिनके 25 सालों से लगातार उनकी सरकार बनी हुई है। उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए वो पूरे नहीं हुए। यदि जनता आपको मौका देती है तो आपकी तरफ से क्या प्लानिंग है? देखिए हमारे को अगर जनता जिताती है, मौका देती है, तो जो बेतरतीब काम है उनको व्यवस्थित करेंगे। ड्रेनेज के सिस्टमों को, और वैसे ड्रेनेज का सिस्टम तो यहाँ बहुत गंदा है, क्योंकि 13 इंच की पाइप डली हुई है। पहले 18 या 20 इंच की सीमेंट की डली हुई थी, अभी जो नए डले हैं वो 13-14 इंच के। वो सफिशिएंट नहीं, जितना लोड यहाँ पर है उसका ड्रेनेज का वो उसके लिए कैपेबल नहीं है। तो देखेंगे उसके लिए क्या सुधार कर सकते हैं। अगर उसी को चलाना है तो कम से कम ये मान के चलिए 15 दिन में उसको ड्रेनेज के चैम्बरों की सफाई होगी तो ये सक्सेस है। अगर 15 दिन से ज़्यादा चलता है तो चौक हो जाती है लाइनें। कई जगह हमने देखा कि वहाँ पर पता लगा नीचे तो पक्की है सड़क, लेकिन उसके ऊपर 8-8 इंची 10-10 इंची जो है वो गंदा बिल्कुल वो भरा हुआ है पूरा। आदमी निकल ही नहीं सकता वहाँ से, लोग रास्ता बदल के निकलते हैं। तो गंदगी का बहुत साम्राज्य है। और पीने के पानी के लिए भी ड्रेनेज के सिस्टम मिले आ रहा है, यहाँ पर उसको हल नहीं होता। अब जैसे अभी चुनाव का टाइम है, तो अब चुनाव के टाइम पे जगह जगह गड्ढे खोद रहे, जहाँ से शिकायत है दिक्कतें गड्ढे खोद रहे। एक एक गली में पता लगा 3-3 4-4 जगह गड्ढे खोद के और रिपेयरिंग के काम चल रहे हैं। ये काम 3 साल पहले भी हो सकते थे, जैसे शिकायत आती है तो भी सुधार हो सकता है। लेकिन अब चूँकि चुनाव का टाइम है, खतरा सामने मंडरा रहा है उसको कि लोग इस बार इंतकाम लेंगे, तो अब खोद रहे हैं जगह जगह। पठान साहब, अभी अगर देखा जाए तो आपके क्षेत्र आज़ाद नगर में नशा बेचा भी जा रहा है और बड़ी मात्रा में नशा किया जा रहा है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, इसको लेकर आपकी क्या प्लान है? देखिए हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी दिया है इसको। अगर लोग यहाँ पर जिताएंगे हमें तो हम नशे पे कंट्रोल करेंगे, बिकना बंद करेंगे। और जहाँ बिकना बंद करेंगे तो पीने वाले जो नए जनरेशन के जो जुड़ते हैं नए लोग, वो जुड़ना बंद हो जाएंगे। और जो लोग ज़्यादा उसके एडिक्ट हो चुके हैं तो उनके परिवार की सहमति से हम उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाएंगे, उनका इलाज करवाने के लिए सरकारी तौर पे। और नशे के लिए हमने तो ये मन बनाया कि हम पुलिस के साथ दबिश डालेंगे और सामने केस बनवाएंगे। और गवाह में भी हम पंचनामे में हमारा नाम लिखाएंगे। वो इसलिए कि ना तो कोई हमें डरा सकता है और ना ही हमें खरीद सकता है। इसलिए गवाह को चमकाने वाला जो सिस्टम है, अगर हम गवाह रहेंगे तो कोई खरीद नहीं सकता, कोई चमका नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले आपको जान से मारने की धमकी दी गई थी, क्या मामला था? जी हम वैसे प्रचार में थे और प्रचार में 2-2:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया। फ़ोन पे गालियाँ बकी और बोले चुनाव से हट जा, नहीं तो नंगा करके मारेंगे। इस तरीके से घर वालों को निकाल के मारेंगे, तेरे बेटे को मारेंगे आज़ाद नगर में, इस तरीके की धमकी दी। और बार बार यही बोला कि तुम चुनाव से हट जाओ, चुनाव मत लड़ो वरना हम ऐसा करेंगे। मैं उसको पूछा भी भाई कि भाई व्हाट इज़ योर नेम, नहीं बताया उसने। मैंने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, तो भी नहीं बताया, लेकिन गालियाँ खूब बकी। हमने आज़ाद नगर थाने में आवेदन दे दिया है। और जो चूँकि मेरा मोबाइल जो है रिकॉर्डिंग पे मैंने किया हुआ है पिछले 15 दिन से, तो वो रिकॉर्ड था पूरा, उसकी CD बनवा के चिप उनको थाने पे दे चुके हैं, IG साहब के वहाँ भी दे चुके हैं। अब पुलिस अपना काम करे। शासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? शासन की तरफ से आश्वासन भाई इसको बोले उसमें साइबर सेल में पहुंचा के हम इसको जांच करेंगे कि कौन है इसके पीछे।
तो हमने बोला ठीक है भाई, आप आपकी जांच करें। हमने उनसे बोला भी कि हमें चूँकि इस तरह की धमकी मिल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी मुकाम पे हमारे साथ या हमारे परिवार के किसी इंसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और पता लगा कि हम में से कोई नहीं रहे, है ना। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हमारी सुरक्षा करे। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जनता को तो ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई हमारा वार्ड ही नहीं, पूरे इंदौर के लिए हम तो बोलते हैं, जो शरीफ आदमी हो, अच्छा आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, उसको चुने, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो। अच्छे इंसान को चुनोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। खराब आदमी इंसान को चुनोगे तो वो खराब काम करेगा। अच्छा इंसान कभी खराब काम नहीं करेगा। तो हमारे वार्ड के लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है, हमको यहाँ पर काफ़ी लोग पहचानते हैं क्योंकि हमारे काम ही सेवा का रहा है। हमने नेतागिरी कभी की नहीं है। तो एक इंसिडेंस था जो हमें इस फील्ड में आना पड़ा। तो हमसे बेहतर कोई हो तो उसको जिता लेना। कंपेयर करें, फारूक पठान से बेहतर कोई अच्छा हो उसको जिता लो, और अगर नहीं हो तो हमारा अधिकार है, हमें जिताए।